दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मनार ट्यूब फॉर यू पर। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित मदरसों की समस्याओं को लेकर दिनांक 24 व 25 अगस्त को हुई बैठक के संदर्भ में। मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी MDO के बैनर तले बिहार के अराजकीय मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसों के नियोजित और नियमित शिक्षकों एवं कर्मियों के नए पुराने सभी मसले पर अरिया कटिहार में टीम MDO की ग्रैंड मीटिंग हुई, जिसमें संघ के गणमान्य नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे और सभा में उपस्थित सभी शिक्षक बंधुओं को उनके समस्याओं का समाधान निकालने और मौजूदा परिस्थितियों का जिक्र किया। साथ ही MDO की कार्यशैली को भी बयान किया गया। टीम MDO ने जो कुछ हासिल किया वह भी विस्तार से बताया गया। बैठक में MDO के जनरल सेक्रेटरी सैयद फतेह अहमद उर्फ मेहताब आलम, कोऑर्डिनेटर शफी अंसारी, प्रवक्ता मुनाजिर हसन के अलावा स्थानीय नेताओं एवं पदाधिकारियों ने सभा को संबोधित किया और शिक्षकों के सभी ज्वलंत मुद्दों को उठाया तथा उनके निराकरण का सुझाव दिया और टीम MDO को मजबूती प्रदान करने का आह्वान किया। इस पर सभी शिक्षकों ने एक ज़बान में टीम इंडिया को मजबूती प्रदान करने और अपनी समस्याओं को हल कराने के लिए एड़ी चोटी लगाने का आश्वासन दिया। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे वीडियो आसानी से मिल सके। आइए देखते हैं इस बैठक के कुछ अंश। ऑर्गेनाइजेशन के अलावा आपकी जो तंजीम है, इसके अलावा किसने काम किया है आपके हक के लिए, बता दीजिए। हद तो ये है, आज मैं माइक पर आज तक मैंने इस पे जुबान नहीं खोला था, लेकिन अफसोस आता है लोगों की अकल पर, इसलिए बता दे कि हद तो यह है कि जो नियोजित संघ के नाम से तंजीम बनी थी, जब ये 609 और 205 पर उस जालिम अलाउद्दीन बिस्मिल के नाम का जुल्म का पहाड़ गिरा, तो नियोजित शिक्षक संघ कहां था? एक आवाज उसने दिया। हमने उस दौरान यहां से दिल्ली तक सफर किया, हमारे पास फोटोग्राफ मौजूद है। फौरन उसके तीसरे दिन हम गए, सुप्रीम कोर्ट के वकील से बैठ के मशवरा किया, कैसे होगा? बोला अगर नहीं होगा तो आप यहां आइए। संघ बनाए काहे के लिए? लूटने के लिए सिर्फ। हमने अज़्म किया है, मेरे पुराने साथी यहां बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए, फारूक साहब हैं, अनवर साहब हैं, और भी लोग हैं जो एक जमाने में ये भी गुमराह हो गए थे, फिर लगा कि नहीं, इन लोगों ने अपनी गलती को महसूस करते हुए इन लोगों को लगा कि नहीं, हम लोग गुमराही की तरफ जा रहे हैं। यही लोग मदरसा नियोजित शिक्षक संघ बनाए। बड़ी लंबी कहानी, उस पर हम जाना भी नहीं चाहते हैं। कहां गई तंजीम? क्या किया उसने? क्यों गए? वेतनमान के टाइम पैसा आया, लोगों से जो मेरे दाहिने बाएं रहते थे उनको बोला जब पैसे का हिसाब दो, वहां देना है, तो पैसा नहीं है। हमने खोल के रख दिया व्हाट्सएप पर, कहां से कितना, हम चोर क्यों बनेंगे? लगा कि अरे बाप, यहां तो लूट खसोट का मामला है नहीं। हमने अज़्म किया है, जब तक मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मेरे निगरानी में रहेगा और जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, हम लूटने नहीं देंगे असातिज़ा को, इंशाअल्लाह। मुझे जाती जरूरत होगी, मैं कहूंगा कि मुझे जाती जरूरत है, आप 5 रुपया करके चंदा दीजिए, अल्लाह न करे ऐसी नौबत आए। लेकिन काम के नाम पर कि आपका फलाना काम करा रहे हैं, आप 50 पैसा चंदा दीजिए, इंशाअल्लाह इसकी उम्मीद नहीं रखिएगा। अगर आपसे पैसा ले रहे हैं तो काम होगा। और अगर कोई कहता है आपको कि यह गलत है, उसका गरेबान पकड़ के बोलिए कि गलत है तो सही काम तुम ही करा दो। लोग 43, अभी जब से मेरा प्रोग्राम का निकला, अभी तो पूरे बिहार का दौरा करना हमको, जब से हमारे प्रोग्राम का शेड्यूल निकला, लोग देख रहे हैं यहां प्रोग्राम वहां प्रोग्राम, इनको बेचैनी हो गई, इनको दौरा आने लगा। मिर्गी का दौरा देखते हैं, छटपटाता है, लगता अब मरेगा, वो दौरा इनको आने लगा। इतने दिन सोए हुए थे, गफलत में थे, जब से मतलब मेरा प्रोग्राम निकला,
इनको 43 की याद आ गई। कहां था 3 साल से 43, 4 साल से कहां था? और 43 में तुम्हारा क्या हक है? किसी मदरसे के एक स्टाफ ने 43 में 1 रुपया दिया है? पुराने असातिज़ा की ईमानदारी से बोलिए। मदरसे की उसमें शमूलियत है ही नहीं। वो केस बैजनाथ झा ने किया और उसमें भी लिखा हुआ है जजमेंट में कि आप इनको स्कूल के मसावी सारी सहूलियात दीजिए एक्सेप्ट रिटायरल बेनिफिट। देख लीजिए लिखा हुआ है एक्सेप्ट रिटायरल बेनिफिट। कब आया था फैसला? 2019 में। अनवर भाई 2019 के बाद रिटायरल बेनिफिट 1128 के टीचर को नहीं मिला क्या? मैं बता दूं आप लोगों को, सवाल कीजिए उन लोगों से, जानकारी रखिए इन चीजों की। रिटायरल बेनिफिट क्या होता है? ईपीएफ, जो आपके रिटायरमेंट के बाद सरकार उसमें कुछ जोड़ के देगी। रिटायरल बेनिफिट क्या होता है? ईएल, अर्न लीव, जो 300 दिन का पेमेंट आपके रिटायर होने के बाद सरकार आपको देगी। रिटायरल बेनिफिट क्या होता है? ग्रेजुइटी। तो ईपीएफ का रिटायरल बेनिफिट हम लोगों ईपीएफ कट रहा है, मिलेगा। 1128 में रिटायरल बेनिफिट केस करके लिया नियाज अहमद फैजी। बैठक में जो मुद्दे उठाए गए उनमें पुराने हाफिज का वेतन विसंगति, पुराने और नियमित शिक्षकों का आईपीएफ स्कीम, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट, वार्षिक वेतन वृद्धि, सेवानिवृत्ति लाभ, ग्रेजुइटी और सरकारी स्कूलों के भांति समान सुविधाएं शामिल रही। इन सभी मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई तथा निराकरण में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए दृढ़ निश्चय और ईमानदारी पूर्वक काम करने पर विचार किया गया। दोस्तों, ऐसे ही ताज़ा ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबाएं और लाइक व शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।